ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन्हीं दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे जपा करो, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपत्ये नमः। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमन्ते नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इति मंत्रेण आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायामं कुर्यात्। कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करूं, सब जन बारंबार। जो सज्जन लीला में आए हैं, कर दया न सुर मचाएंगे। जो विघ्न करेंगे लीला में, वह नर निश्चर कहलाएंगे। भगवान राम जी के आगे यहाँ बैठे जो सब भाई हैं। बीड़ी सिगरेट और तंबाकू पीने की सख्त मनाही है। भगवान राम जी का चरित्र शोभा मन हरन रसीला है। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, भगवान राम जी की लीला है। हे प्रभु राम की कथा सुनो, भगवान राम की जय बोलो। भगवान राम की जय बोलो। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रसिमति धीर। आए सो आसन लीजिए, तेज तुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ, आवहु पवन कुमार। बोल सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का 7वां सोपान का उत्तरकांड का आज दोहा देखेंगे 114 से। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भगति पक्ष हठ करी रहे उरमा, दीन्हि महाऋषि सापसिया रमा। मुनि दुर्लभ बर पायौ रमा, देखौ भजन परताप सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिसे महर्षि लोमस ने मुझे साप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भगति जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। जे जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकू फिरहि पय लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहि आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्रीहरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं।
सुनि भूषंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हरसि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, काक भुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहे विश्रामा। एक बात प्रभु पूछाऊं तो ही, कहूं बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं आदरे हूँ भगति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहूं प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर गारि बचन सुख माना, सादर बोल्यों काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काक भुसुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनिस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप पर बल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे हरिवाहन, सुनिए, ज्ञान वैराग योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होता है। पुरुष त्यागी सक ना रही रमा, जो विरक्त मति धीर सिया रमा। न तो कामी बिसिया बस रमा, विमुख जो पद रघुबीर सिया रमा। परंतु जो वैरागवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान रमा, मृग नयन विधु मुख निरखिसिया रमा। बीबस होई हरि जान रमा, नारी विष्णु माया प्रगट सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाषऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पत्रगारी यह रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको।
पुनि रघुबीर ही भगत पियारे, माया खलु नर्तक बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटिनी मात्र है। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासु उर सदा अबाधी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करे न सकई कछु निज प्रभुताई। अस बिचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है, वे भी सब सुखों की हानि भक्ति की याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर रमा, बेगी न जानई को इसिया रमा। जो जानई रघुपति कृपा रमा, सपने हो मोहन हो इसिया रमा। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर रमा, भेद सुनहु सुप्रवीण सिया रमा। जो सुनि होई राम पद रमा, प्रीति सदा अब छीन सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे सचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। धन्यवाद। कल से पुनः 116 नंबर दोहा से प्रारंभ करेंगे। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहां से आए हूँ, कथा सुने हूँ मन लाए। अपने